श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव चरण कमल रज प्राप्ति हेतु बारंबार नमामि नमामि नमामि। हे भगवान के प्रियजनों, आज पुनः हम आपके श्री चरण कमल में प्रणाम करते हैं। आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम। एक बड़ा अच्छा प्यारा प्रश्न है, बार बार सामने आता है कि हम जी क्यों रहे हैं, हमारा जीने का उद्देश्य क्या है। भगवान ने यदि जीवन दिया है तो उसको किस तरफ किस ओर मोड़ना है, किस ओर लगाना है, क्या हमें ये विदित है, मालूम है, हमने निश्चय किया कि नहीं किया। यदि अभी तक नहीं किया तो समझ लेना हमारा आपका जीवन निरर्थक व्यर्थ ही जा रहा है। तो संतों का मत है कि जीना एक ही मकसद से हो सकता है और वह है शीघ्र अति शीघ्र श्री गुरुदेव के चरण कमल में बैठ के उनके वचन रूपी आज्ञा का पालन करके और सतमार्ग पकड़ लेना और सतमार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करना, यह मूल उद्देश्य है। और उसी सत्कर्म से धर्म की प्राप्ति होगी और धर्म से वैराग्य आएगा, वैराग्य से ज्ञान आएगा और ज्ञान से मुक्ति होगी। चाहे वो आप ज्ञान से मुक्ति ले सकते हो अथवा भक्ति, कुछ भी ले सकते। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वह सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो इसलिए कि हम भगवान के ही हैं। तो सतमार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लें, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लें। बस इसी के लिए केवल जीना है, यही मूल उद्देश्य है। जीने का और कोई जरिया मत रखो संसार में, कोई और तरीका ना रखो संसार में, कोई और उद्देश्य मत रखो संसार में। यदि हमने अपने जीवन को भगवान की तरफ नहीं मोड़ा है, भगवान में जीवन को नहीं लगाया है, भगवान के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए हैं, तो अभी हमारी बड़ी भारी भूल है और इस भूल को सुधारने का अवसर बार बार नहीं मिलता। संतों का कहना है कि जिंदगी दोबारा रिपीट करने का मौका नहीं देती। यानी हम जी रहे हैं और वह समय प्राप्त हो जाए, यह रिपीट करने का अवसर नहीं आएगा। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, जैसा भी हम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जब वही ढंग हमें जीना सच्चा आ जाएगा भगवान की कृपा से, सद्गुरुदेव के चरण कमलों में बैठने से, तो स्वतः स्वाभाविक हम आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो आप हम निश्चय करें कि पहले तो हम गुरुदेव के श्री चरण कमलों में बैठेंगे, उनकी वचन रूपी आज्ञा का पालन करते हुए सत्कर्म और सद्मार्ग पर चलेंगे, धर्म पूर्वक चलेंगे वो भी। और उसके बाद जैसा भगवान चाहेंगे वो हमें अपने योग बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आप शरणागत हो गए तो भगवान की जिम्मेवारी हो गई। तो जीना है केवल धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, सत पथ पर चलने के लिए, यही मूल उद्देश्य होना चाहिए। और यह सब होगा प्रबल इच्छा से, तीव्र इच्छा उत्कंठा से, और वह इच्छा जागृत होगी अपने आप को जान करके, फिर अपने को पूर्ण से भगवान के चरणों में समर्पित कर देने से। और अब और क्या कहना, यहीं पर वाणी को विराम। आप सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम।